अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं आज नमाज़ पढ़ने के बाद सो गई थी और फिर मैं 8 बजे उठी हूँ और उसके बाद मैंने नाश्ता तो नहीं किया, लेकिन मम्मा पापा को मैंने नाश्ता बनाकर दे दिया था। तो उसके बाद मैंने कहा कि 10 बजे से हमारे यहाँ जो है वो 10 से 12 बजे तक जो है ना वो सुई गैस जो होती है ना वो उसकी भी अब आजकल लोड शेडिंग होना स्टार्ट हो गई है। पहले तो पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग होती थी, लेकिन अब जो है ना हालात और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि अब जो है वो गैस की जो है ना उसकी भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो खैर मैंने कहा उससे पहले जो है वो गैस चली जाए तो मैं अपना जो है ना वो खाना वगैरह बना लूँ। तो मैंने जल्दी से जो है ना राइस बनाए थे, ये वाले चनों वाले राइस बना ले और साथ मैंने कढ़ी बना ली। और उसके बाद मैंने कहा कि चलो पकौड़े भी बना लेती हूँ, लेकिन इतना मुझे टाइम ही नहीं मिला और जो है ना वो गैस बंद हो गई। लेकिन मैंने 10 बजे से पहले जो है ना वो राइस भी बना लिए थे और साथ मैंने जो है वो कढ़ी भी बना ली थी। तो उसके बाद मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो अब मैं भी नाश्ता कर लूँ। तो ये मैं अपने लिए जो है वो कढ़ी चावल नका रही थी। और मेरी जो फेवरेट डिश है उनमें से जो एक डिश है ना वो कढ़ी चावल है और ये मुझे बहुत पसंद है और वैसे ये मज़े के भी बने थे। तो आप लोगों की फेवरेट डिश क्या है, तो आप लोग भी काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उसके थोड़ी देर बाद हमारे घर जो है वो गेस्ट आ गए। तो मैं चाय भी नहीं बना सकती थी क्योंकि जो है वो गैस तो आ नहीं रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आइसक्रीम मिल्क शेक बनाया जाए। तो ये जो मिल्क शेक है ना ये हमें जब हम छोटे थे तो मामा जो है हमें बना के देती थी, क्योंकि हम लोग के साथ दूध नहीं पीते थे और आप लोगों को पता है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा दूध वगैरह नहीं पीते हैं। तो मामा हमें कहती थी कि मैं आप लोगों के लिए जो है ना वो आइसक्रीम मिल्क शेक बनाया, तो वो हम लोग पी लेते थे। हमें लगता था कि इसमें मामा ने आइसक्रीम डाली है, हालांकि ऐसा नहीं होता था। तो वाकई वो बहुत मज़े का और टेस्टी लगता है। और वाकई हमारे घर कोई मेहमान वगैरह भी आ जाए ना तो हम लोग ज़्यादा, अगर हमारे घर दूध पड़ा हुआ है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उनको यही बना कर दें। एक तो ये हेल्दी भी है और दूसरा ये पीने में बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, बिल्कुल आपको आइसक्रीम जैसा फ्लेवर देता है। जैसे कि हम लोग जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पे जाके आइसक्रीम खाते हैं, तो वहाँ पे जो आप लोगों को आइसक्रीम सर्व की जाती है ना सेम टू सेम उसी जैसा ही इसका टेस्ट है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेगा। तो चलें हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली मैंने अपनी मामा से बनाना सीखा था, क्योंकि वो अक्सर जब कोई मेहमान मेरा आता था तो वो बनाती थी। तो ये मैंने उन्हीं से रेसिपी सीखी है। तो मैं आप लोगों के साथ भी मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आप लोगों के साथ भी जो है ना इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एसेंस वगैरह पड़े हुए हैं, तो इनका रिव्यू मैं आप लोगों को बाद में दूंगी और ये भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से बाय किए हैं। तो उससे पहले हम लोग जल्दी से अपना जो है वो मिल्क शेक बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जितना भी मतलब बनाना है मिल्क शेक, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने दूध ले लेना है। तो सबसे पहले मैंने दूध लिया है और उसके बाद ये हमारे पास है कुल्फ़ा फ्लेवर और एक है पिस्ता फ्लेवर। तो हम लोग जो है वो आइसक्रीम मिल्क शेक बनाते हुए सबसे पहले कुल्फ़ा फ्लेवर का यूज़ करेंगे और ये है हमारे पास शुगर। तो सबसे पहले हम लोग दूध के अंदर जो है वो शुगर ऐड कर देंगे और शुगर पहले आप लोगों ने कम ही रखनी है, क्योंकि ये जो फ्लेवर है ना इसका ये डालने से भी ना ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले कम शुगर ऐड करनी है और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो कुल्फ़ा फ्लेवर के ऐड कर देंगे। और आप यकीन जाने इसका टेस्ट और इसकी जो खुशबू है बिल्कुल आपको आइसक्रीम जैसा फ्लेवर देगी, ठीक है। और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसके अंदर मैंने अभी जो है ना वो बर्फ़ ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं अभी बर्फ़ ऐड कर दूँगी तो इसके अंदर जो चीनी है ना वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगी। तो अब ये अच्छे से ग्राइंड होगी ये चीनी, तो अब मैं इसके अंदर जो है वो बर्फ़ ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग भी जितना आप लोगों ने ठंडा पीना है या जिस लिहाज से आप लोग उस लिहाज से इसके अंदर बर्फ़ या आइस क्यूब जो है वो ऐड कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और अगर इसमें आप चाहें तो कुछ, अगर आपके पास बादाम और पिस्ता हैं तो वो भी इसके अंदर डाल के आप ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है और ये देखें ये ग्राइंड हो रहा है और ये सामने आप लोगों को सारे फ्लेवर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड हो गया और अब मैं इसको जो है वो ग्लासेस में डाल दूँगी ताकि हम मेहमानों को जल्दी से सर्व कर दें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एसेंसेस के बारे में बता रही थी कि ये जो 10 एसेंसेस है ना, मैंने बेसिकली टोटल 10 एसेंसेस जो है ना वो ऑनलाइन ऑर्डर किए थे दराज से। तो आप लोग जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे भी ये एसेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि जो छोटे सिटीज़ होते हैं जैसे कि हमारा जो सिटी है ना, तो वहाँ पे ना ये एसेंसेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। हर फ्लेवर के अंदर ये एसेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं ना। तो हमारे यहाँ से कुल्फ़ा फ्लेवर मिल जाता है और वनीला जो एसेंस होता है वो मिल जाता है, या फिर जो केवड़ा एसेंस होता है ये मिल जाता है। इसके अलावा बाकी एसेंसेस यहाँ से नहीं मिलते हैं। तो मैंने ये सारे एसेंसेस जो हैं वो दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं और ये मैंने 10 एसेंसेस जो है ना वो ऑर्डर किए हैं।
तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कितने में ये बाय किए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आप लोगों ने देखा है कि कुल्फ़ा एसेंस जो है हम लोग मिल्क शेक के लिए यूज़ करते हैं या कुल्फ़ा आइसक्रीम बनानी हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा ये पिस्ता जो एसेंस होता है, ये पिस्ता जब आप आइसक्रीम बना रहे हो तो उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये लेमन एसेंस तो मैंने ज़रूर ही मंगवाया था, मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि आप लोग जब भी कोई बेकिंग का काम करते हैं ना, तो कोई प्लेन केक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो लेमन एसेंस का यूज़ होता है और उससे उसकी स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पे ये बारबेक्यू एसेंस है, इसको मैंने यूज़ किया है और ये इसका भी फ्लेवर बहुत कमाल का था। और लेमन एसेंस को भी मैंने यूज़ किया और इसका भी फ्लेवर बहुत कमाल का था, यानी कि आपको बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आती है। उसके बाद ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो ये जो लेमन एसेंस की मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, कि ये जो बेकरीज़ बड़ी बेकरीज़ वाले होते हैं ना, तो ये लेमन एसेंस का यूज़ करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि उनके जो एसेंसेस होते हैं या उनके जो केक वगैरह होते हैं ना, उनमें से वनीला एसेंस की स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पे ये मैंने इलायची एसेंस भी ऑर्डर किया था, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके घर में इलायची नहीं होती है, तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो। और ये बिरयानी एसेंस तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, इंशाल्लाह जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। और ये है हमारे पास केवरा एसेंस। और इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला एसेंस है ना, वो है कोरमा एसेंस। जो कोरमा एसेंस है ना, उसे मैंने कोरमा में यूज़ किया था और वाकई ही ये कमाल का एसेंस है और इससे इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया था। तो बाकी जो एसेंस है जैसे जैसे मैं यूज़ करती जाऊँगी आप लोगों को उसके रिव्यू इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। और मैंने ये 10 एसेंसेस जो हैं वो दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और ये मैंने 1060 रुपीज़ में इंक्लूडिंग डिलीवरी जो है ना, ये मैंने बाय की हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।